Today we will discuss on the topic ratio and proportion. Ratio. It is a tool to compare two or more quantities of same nature. ये ऐसा टूल है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही नेचर की होनी चाहिए। एक ही नेचर का मतलब क्या है, मैं अभी नीचे एग्जाम्पल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। द रेशो A to B is represented by A is to B, that is A upon B। प्यारे विद्यार्थियों, A upon B को ही हम A is to B लिख सकते हैं। मीन्स A is to B इक्वल टू A अपॉन B, ये दोनों सेम हैं। A is to B is read as A is to B. A ratio B is read as A is to B. Here A is called antecedent and B is called consequent. Question number first, based on ratio. Find the ratio in between 20 paise and rupees 3. Required ratio 20 paise divided by rupees 3। इस प्रकार से लिख लिया हमने, लेकिन नेचर सेम होना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था नेचर। इसका मतलब है अगर ऊपर पैसे हैं तो नीचे भी रुपीस के पैसे बनाएं। अगर ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है तो नीचे वाले मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। नेचर एक जैसा होना चाहिए, चाहे पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें या रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करें। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना आसान है। 20 पैसे ऐसे कैसे लिखें, और वो रुपीस 3 को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 100 पैसे बन गए। तो पैसों से पैसे कट गया, 0 से 0, 2 5 जार 10, तो ये आ गया आपका 1/15, और इसका मतलब है 1:15। दिस इज आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं दोबारा से फिर कहना चाहता हूं, A अपॉन B को ही रेशो बोलते हैं, एंड इट इज रिटन एज A रेशो B एंड रीड एज A इज टू B। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सैलरीज ऑफ विवेक एंड विमल आर ₹1400 एंड ₹1600। फाइंड रेशो ऑफ देयर सैलरीज। हमने रेशो निकालना है और दोनों रुपीस में है, तो इनको आप नेचर सेम है तो आपस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड रेशो का मतलब क्या है, उनको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिखना है। ₹1400 अपॉन ₹1600। रुपीस से रुपीस कट गया क्योंकि सेम नेचर है, तो 2 zeros विल गेट कैंसल्ड विद 2 zeros। 2 7 jar 14, 2 8 jar 16, and answer will get 7/8, and required ratio is 7:8. This is answer. Question number third, A, B and C divide an amount of ₹9,861 among themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is share of A, B, C in amount? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है, हमने 9,861 रुपीज़ को ABC में डिवाइड करना है, और किस रेशो में 3:11:15। जब आपने
रेशो में कुछ कैंडिडेट्स में आपने कुछ अमाउंट डिवाइड करना है और कुछ रेशो आपको दिया गया है, तो उन रेशो को सभी को प्लस कर ले। 3 + 11 + 15, 3 + 11 14, 14 + 5 19 टोटल कर लेना है। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का शेयर, ए का रेशो क्या है 3 डिवाइड बाई 11 टोटल मल्टीप्लाई ₹9,861। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन बन गया। 11 से 9,861 को काटेंगे तो 519 आएगा। 519 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1,557 ए का शेयर आ गया। शेयर ऑफ बी का रेशो कितना है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो फर्स्ट ए का रेशो 3 है, बी का रेशो 11 है, सी का रेशो कितना है 5। तो बी का शेयर निकालना है तो बी का रेशो 11 डिवाइड बाय टोटल कितना हुई 19 मल्टीप्लाई 9,861। 19 से इसको काटेंगे तो ये 519 पर कट जाएगा। 519 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5,709 ये बी का शेयर आ गया। शेयर ऑफ सी 5/19, सी का रेशो कितना है 5 अपॉन टोटल 19 मल्टीप्लाई 9,861। 19 को इससे काटेंगे तो 519 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹2,595 शेयर ऑफ सी आ गया। तो इस तरह से आप ए बी सी का शेयर निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:7 and B is to C is equal to 6:1, then find A is to B is to C। आपने A रेशो B रेशो C निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। जब आपने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और आपने रेशो निकालना है तो A रेशो B रेशो C लिखें। तो A B का रेशो कितना है 5:7, B रेशो C कितना है 6:1, ये लिखें। अब यहाँ पर 7 और 6 लिखा है तो आपने क्या करना है, जो और यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 6:1 लिखा हुआ है ऐसे, तो आपने क्या करना है 6 से इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6×5 = 30, 6×7 = 42। फिर आपने इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। 7×6 = 42, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 7×1 = 7। तो ये आपका रेशो आ गया A/B/C, क्योंकि यहाँ आपने 42 बनाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 6×7 = 42, 7×6 = 42। जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में इस लाइन में ये भी है तो इससे मल्टीप्लाई करना है। 7×6 = 42, 7×1 = 7। तो ये रेशियो आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपोर्शन। व्हेन 2 ratios are equal means equivalent, then both ratios said to be in proportion. Proportion is represented by symbol this. Proportion is represented by symbol this. Example. Ratio 3:5 and 9:15 are proportional. Then they are written as 3:5 proportion 9:15.
15 या 3/5 इज इक्वल टू, इसकी जगह इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोपोर्शन की जगह से हम 3/5 इज इक्वल टू 19/15। इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। कैसे? इसको अगर हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो ये भी 3/5 आ गया, ये भी 3, दे आर इक्विवेलेंट। इसमें एक फार्मूला बन जाता है, लेट A, B, C, D are in proportion, then फर्स्ट और लास्ट उनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, और दोनों बीच वाली वैल्यूज B और C को बोलते हैं मीन वैल्यूज। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और दोनों बीच वैल्यू का प्रोडक्ट सेम होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये फार्मूला बन गया। मीन्स B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई D। अगर A B C D आपके प्रोपोर्शन में होते हैं तो BC इक्वल टू AD या AD इक्वल टू BC होता है। अब ये कहाँ पर काम आएगा? ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा जैसे आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इज टू 75, proportion 15 is to 45, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो ये प्रोपोर्शन में है, अगर ये सिंबल आपका है तो ये प्रोपोर्शन में है ऑटोमेटिक। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 45 या 45 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 15। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 45 नीचे आ जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। 15 1 जार 15, 15 3 जार 45 और 75 3 से कट हो जाएगा 25, 25 1 जार 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ फार्मूले नीचे दिए गए हैं। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं A एंड B, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ AB, स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये फार्मूला है। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला होता है B स्क्वायर अपॉन A, B स्क्वायर अपॉन A। थर्ड फार्मूला, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू BC अपॉन A, B मल्टीप्लाई C अपॉन A, ये होता है। तो ज़्यादा ये फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 81, तो दिस इज A 9 is A and 81 is B, तो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 and 81। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? इनके फैक्टर करिए। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3। 81 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर लिख लिया। और स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? पेयर में से एक वैल्यू बाहर लेते हैं, तो देयर आर 3 पेयर्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक 3 बार आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक 3 आ जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। थैंक यू।